आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एल्यूशकोव अपने बड़े भाई और मां के सामने दावा करता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है, जब अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों से जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा दावा करता है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्य होता है कि वह जेट पर हमला करने और उन्हें विस्फोट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसका परिवार गायब हो जाता है। सर्गेई सपने से घबराकर जाग जाता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे लगता है कि यह उसकी मां है, इसलिए वह उसकी ओर भागता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई अंदर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उससे कहती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने पर मजबूर करती है, लेकिन उसके साथ आने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जब सर्गेई घर से भागता है तो वह देखता है कि उसके पीछे पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारना शुरू कर देता है कि वह आकर उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं तो सर्गेई, यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर के लिए खा लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली जामुन दिखाई देते हैं और वह उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़के को चक्कर आने लगता है और उसे भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति को बताता है उसके पास एक राइफल है और वह डरा हुआ नहीं है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के बेस पर कट जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहा होता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक छोटे बच्चे से स्नेह महसूस करते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं, यहां तक कि अन्यथा ठंडा कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्ज के घावों पर पट्टी बांधती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई अपने बैच में कमांडर की बंदूक से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। गोलियां निकालने के बाद सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह असहमत है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे अपने परिवारों द्वारा दूर से भेजा गया भोजन लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहता है। सैनिकों ने बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया है और उसे अपना ही मानते हैं। उसकी उपस्थिति युद्ध के बोझ को उनके सीने से उतार देती है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक वाहन सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके गले लगने से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई से अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं। वे सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। बाकी लोग उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है।
उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें गढ़ना शुरू कर देता है। दावा करता है कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है तो दूसरे उसे कहानी के साथ चलने और हंसने के लिए कहते हैं। वह उसी अंदाज में बाकी सभी के पत्र पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। अगले दृश्य में हम काकिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित लगते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। बाद में सरगेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में अर्दली पद पर है और खुद को एक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब हमले में नष्ट हो चुके सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारने के लिए सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वह अपना काम कुशलतापूर्वक पूरा करता है और सैनिकों को अपने लिए नाचने पर मजबूर भी कर देता है। अगले दिन सरगेई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह उससे खेल रहा होता है तो उसे घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिक संदेह में होते हैं लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चों का पिता है। सरगेई को कमांडर की कैटिया के प्रति भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए अपनी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने स्वीकार करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करता है लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सरगेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही करता है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि तार कैसे ठीक करें और खुद ही करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में कमांडर और कात्या नदी के किनारे बात करते हैं। कमांडर अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सर्ज की मां बनने के लिए कहता है। कात्या खुश होती है लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे एक सैनिक आता है और कमांडर को बेस से भेजे जाने का पत्र देता है। अगले दिन सभी सैनिक सरगेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक माइनफील्ड मिलती है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देती है। कमांडर घायल हो जाता है जबकि समूह का अर्दली जो सरगेई के साथ था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को ऐसे होशियार बच्चे के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे अपना बैज देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर क्रूरता से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सरगेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरगेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश करते समय उसके हाथ चोटिल हो गए थे। बच्चा अब टीम का अभिन्न अंग है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं वह वहां चला जाता है। फिल्म तब खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए देखा जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद युद्ध में भी भाग लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा था। वर्तमान में उन्हें दुनिया के सबसे युवा सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया के सामने है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।